हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि काफी लंबे समय बाद, लगभग 1-1.5 महीने बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। जो हम सीख रहे हैं वो है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। क्योंकि जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो यीशु मसीह की जो मेन टॉपिक था, है ना, पूरे सुसमाचार, उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने जिस टॉपिक पर बात की वो था परमेश्वर का राज्य। उस राज्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए वो इस धरती पर आए, उस राज्य के बारे में। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस राज्य के बारे में सीखें और जितना अधिक हो सके उस राज्य के बारे में हम लोग सीखें, उसका नॉलेज हम लोग रखें ताकि हम उसके लिए तैयार भी हो सकें। तो इसी बिहाफ में हम लोगों ने कई टॉपिक देख लिए हैं और काफी लंबे समय से हमारी टीचिंग चल रही है। लगभग 10 चैप्टर हमने सीख लिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम जो बातचीत करेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय आप निकाल लेंगे और 20 और 21 पद हम लोग पढ़ेंगे और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहें कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोगों ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा। और क्यों पूछा सवाल? क्यों पूछते हैं वो लोग सवाल यीशु मसीह से? हाँ, उसे फंसाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे झूठा साबित करने के लिए वो दिमाग लगाते हैं और ऐसे ऐसे सवालों को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं ताकि हम इसे झूठा साबित करें, ताकि हम इसे पकड़ लें, ताकि हमारे पास कुछ रीजन हो, कुछ कारण हो जिसके द्वारा हम इस पर दोष लगा सकें। इसलिए उनका उद्देश्य को समझना हमें बहुत जरूरी है। उन्होंने इसलिए नहीं पूछा कि प्रभु हमें भी उद्धार चाहिए, इसलिए हमें स्वर्ग का राज्य का रास्ता बताओ या फिर स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें जानना है, ऐसे इसलिए नहीं पूछा उन्होंने। बल्कि किस लिए पूछा? कि ताकि वो उसे फंसा सकें, ताकि उसे पकड़ सकें, ताकि कुछ कारण उन्हें मिले, कुछ रीजन उनके पास हो कि हाँ यीशु ने ऐसा कहा था इसलिए हम इसे पकड़ेंगे या फिर मारेंगे या फिर सजा देंगे या फिर जो भी वो करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उससे पूछा। दूसरा कारण हम लोग निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 32 और 33 पद। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यहाँ पर जो शास्त्री फरीसी जो लोग थे वो एक राजा की बाट जो रहे हैं, एक ऐसा राजा जिसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, एक ऐसा राजा जो दाऊद के घराने का जो सिंहासन है उस पर विराजमान होगा। उस राजा की वो लोग क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं। और जब यीशु मसीह उसका प्रचार कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह वो मसीह है, तो वो उससे पूछ रहे हैं कि तू हमें बता, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो मसीह है जो इजराइल की क्या बैठेगा? गद्दी पर बैठेगा, जो दाऊद की गद्दी पर बैठेगा और जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह तो यहाँ पे कुछ और ही काम कर रहे हैं। यीशु मसीह तो प्रचार कर रहे हैं मन फिराओ का, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो कुछ और ही टीचिंग दे रहा है। और जो बाइबल में लिखा है, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, उसके विषय तो ऐसा लिखा हुआ है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो तो आकर सीधे गद्दी में बैठेगा, हमें छुड़ाएगा, हमें और उन्नति की ओर ले जाएगा। उसके विषय में उनकी कल्पना थी कि ऐसा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो ऐसा नहीं उन्हें दिखा। तब उन्होंने यीशु मसीह से सवाल पूछा क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये यीशु वो नहीं है जिसकी हम बाट जो रहे हैं, इसलिए उन्हें उससे पूछा। तो यीशु मसीह उन्हें क्या जवाब देते हैं? क्या पढ़ा हमने? और लोग यह ना कहें देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि जैसा तुम सोच रहे हो उस हिसाब से परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा।
देखो वहां है परमेश्वर का राज्य, वहां है परमेश्वर का राज्य, ऐसा नहीं है। बल्कि परमेश्वर का राज्य कहां है? तुम्हारे बीच में है। एक फरीसी से परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर, उसने कहा कि कब आएगा, और वो यीशु मसीह रिप्लाई कर रहे हैं कि तेरे बीच में, तुम्हारे बीच में है। क्या मतलब है इसका? क्या परमेश्वर का राज्य उस फरीसी के हृदय में है? क्या सोचते हैं आप लोग? परमेश्वर का राज्य क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे बीच में है? यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहे कि वो आने वाला है, अभी यहां पर परमेश्वर का राज्य आने वाला है, तुम्हारे बीच में है। कौन था उनके बीच में? स्वयं यीशु मसीह, जो उस राज्य का क्या होगा? राजा होगा। उनके फरीसियों के, शास्त्रियों के, उनके अंदर, उनके हृदय में परमेश्वर का राज्य नहीं है, क्योंकि वो तो उसे फंसाने के लिए आए हुए हैं, उसे पकड़ने के लिए ये सवाल जवाब उससे कर रहे हैं। उसे एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, तो उनके हृदय में नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कहां है? तुम्हारे बीच में है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि मैं स्वयं तुम्हारे बीच में हूं। और यीशु मसीह उस राज्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस धरती पर आए और हम सबको उन्होंने उस राज्य के बारे में बताया। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। जो उस राज्य पर राज्य करेगा, जो उस राज गद्दी पर बैठेगा, वो कौन है? स्वयं मैं हूं। और मैं क्या हूं? तुम्हारे बीच में। उनके हृदय में नहीं, जैसे अभी हम देखेंगे आगे, उनके हृदय में यीशु मसीह का राज्य नहीं है। हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य है, हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य है, लेकिन उनके नहीं था। यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं मैं तुम्हारे बीच में। तो परमेश्वर का राज्य कहां है? तुम्हारे बीच में है। जो शास्त्री और फरीसी थे, वे सोच रहे हैं कि राजा आएगा और वो इजराइल की गद्दी पर, दाऊद की गद्दी पर विराजमान होगा और उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अब परमेश्वर का राज्य दो प्रकार से हमारे बीच में है, या फिर दो प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। फर्स्ट, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, ठीक है, और उन्होंने क्या प्रचार करना शुरू किया? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। पहली बार जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो रिपेंटेंस को लेकर के आए, क्षमा को लेकर के आए कि लोग पश्चाताप करें और उन्हें क्षमा मिले और वो उस राज्य के लिए तैयार हो। पहली बार जब यीशु मसीह, उन्हें नहीं पता, शास्त्री फरीसियों को, उन्हें केवल एक सिद्धांत पता है कि यीशु ने आना है और गद्दी पर बैठना है और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन यीशु आ गए, उनके बीच में है, वो उन्हें पहचान नहीं रहे। लेकिन यीशु दो बार क्या है? आएंगे। एक बार तो आ चुके हैं और एक बार अब और आएंगे। तो पहली बार जब यीशु मसीह आए तो उस राज्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए, ठीक है, उस राज्य को बताने के लिए आए, उस राज्य के बारे में बताने के लिए आए और लोगों को राज्य में प्रवेश करने के लायक बनाने के लिए आए। समझ रहे ना? उनको क्षमा देने के लिए आए, उनके लिए बलिदान होने के लिए आए, क्योंकि वो बिना पाप क्षमा के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो पहले क्या चाहिए थी? क्षमा चाहिए। पहले पाप मुक्ति चाहिए, फिर हम उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। एक वचन पढ़ लेंगे, मरकुस 1:14-15। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या करो? मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वो समय निकट आ पहुंचा है। अब समय है तुम्हें पश्चाताप करने का, उस राज्य के लायक बनने का। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और हमने उस पर विश्वास किया, और जिस किसी ने उस पर विश्वास किया वो उस लायक बन गया कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। उसके गुनाह क्या हो गए? क्षमा हो गए। लेकिन एक बार और फिर अब यीशु मसीह आएंगे। पहली बार हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए और परमेश्वर के राज्य को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस धरती पर आए। शास्त्री फरीसी सोचते थे कि जब आया है तो इसे गद्दी पर
बैठना है। इसीलिए जब अंत में यीशु मसीह गधे पर बैठ के जा रहे होते हैं तो सारे लोग चिल्ला राजा की होशाना, क्योंकि वो भी सोचते थे कि अब क्या होगा, यीशु उस गद्दी पर बैठेगा और हम विजयी हो जाएंगे। वो भी ऐसा सोचते थे कि यीशु अब उस दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, इसी समय बैठेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। यीशु मसीह फर्स्ट टाइम केवल और केवल राज्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य वैसा है, परमेश्वर के राज्य में ये है, परमेश्वर के राज्य में तुम्हें वो मिलेगा। सारी चीजों को समझाने के लिए आए, और दूसरी बात, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आए, क्योंकि बिना पाप मुक्ति के हम उस राज्य के वारिस नहीं हो सकते, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। वो क्वालिफिकेशन है एक तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की। अब दूसरी बार क्या होगा, यीशु मसीह का आना होगा और तब वो राज्य स्थापित होगा। उसके विषय में हम आने वाले दिनों में देखेंगे। एक वचन हम पढ़ लेंगे, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय और 28 पद। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा ले जाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। पहली बार क्यों आया, क्या लिखा, पाप क्षमा करने के लिए। और दूसरी बार क्यों आएगा, जो उसकी बाट जोह रहे हैं उनके लिए। पहली बार आया किसके लिए, पाप क्षमा करने के लिए। अब दूसरी बार आएगा किसके लिए, जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं उनके उद्धार, संपूर्ण उद्धार करने के लिए क्या होगा, दूसरी बार दिखाई देगा। बिना पाप, बिना पाप का मतलब पहली बार तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सब पापों को ले लिया, लेकिन अब वो उसने कर दिया है, ठीक है। अब वो क्या करने आ रहा है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो समझ रहे हैं हम मेरी बात को। शास्त्रीय फरीसी सोचते थे कि यीशु मसीह एक ही बार में आएगा और सब कुछ अपने राज्य को स्थापित करेगा, लेकिन यीशु मसीह एक बार आ चुके हैं और एक बार अब आएंगे, तब अपने राज्य को स्थापित करेंगे, एक बार में नहीं। यूहन्ना 18:36 यदि आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया वहां पर भी यीशु मसीह से सवाल पूछा गया, तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है सीखने के लिए कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इस संसार में अनेक राजा हैं और अनेक राजा राज्य करते हैं, अनेक सरकारें हैं और वो राज्य करती हैं। और वो किस प्रकार से राज्य करती हैं, किस प्रकार से एक राज्य को वो जीत लेती हैं, युद्ध करके। अब तो अभी तो वोट करके करते हैं, लेकिन पहले क्या था, युद्ध करके राज्य को जीतते थे और अपना राज्य वहां स्थापित करते थे। युद्ध करके एक राज्य दूसरे राज्य पर युद्ध करके उस राज्य को जीतते थे, फिर अपना राज्य वहां स्थापित करते थे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा राज्य ऐसा नहीं है, मेरा राज्य ऐसा नहीं कि मैं युद्ध करूं या फिर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, इस संसार के समान नहीं है। अगर इस संसार के समान होता तो मैं भी क्या करता, युद्ध करता। मेरे सैनिक आते और युद्ध करते और हम सेकंडों में जीत जाते और यहां अपना राज्य स्थापित करते। लेकिन मेरा राज्य संसार के समान नहीं है। जैसे संसारिक लोग अपना राज्य स्थापित करते हैं ऐसा मेरा राज्य नहीं है। अगर इस जगत के समान मेरा राज्य होता, इस संसार के समान होता, तो वो भी युद्ध करते, फिर हम जीत जाते, या फिर मैं अपने स्वर्ग से सेना को बुलाता और सेकंडों में हम लोग युद्ध जीतकर राजगद्दी पर बैठ जाते, अब पूरे संसार का राज्य मेरा हो जाता और मैं पूरे संसार पर राज्य करता। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा राज्य ऐसा नहीं है, जैसा संसार करता है वैसा राज्य मेरा नहीं है। तो मेरा राज्य कैसा है, आत्मिक राज्य है और स्वर्गीय
राज्य है। मेरा ऐसा राज्य नहीं है जैसा संसार का होता है, वोट करके राजा बन जाएं, युद्ध करके राजा बन जाएं। ऐसा राज्य नहीं है। आत्मिक राज्य है, स्वर्गीय राज्य है मेरा। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, उसके पीछे चलना शुरू करता है, जिस दिन उसने पश्चाताप किया उसी दिन उसके हृदय में, उसके जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाता है। हम में परमेश्वर का राज्य है, लेकिन उनमें परमेश्वर का राज्य नहीं था। जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं उनमें कौन है? परमेश्वर का राज्य। उनमें स्वयं परमेश्वर वास करता है। आप में और मुझ में हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर हैं। हम पर परमेश्वर राज्य करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य है। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, कुलुस्सी किताब 1 अध्याय 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लिखा है उसी ने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवा दिया। हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य है। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन चुके हैं। एक और वचन, इब्रानियों की किताब 6 अध्याय 4 और 5 पद। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, क्या कर चुके हैं? स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं। आपने और मैंने, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने परमेश्वर के राज्य का स्वाद चख लिया है। उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है कि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो वो कैसा होगा। वहां कोई बीमारी नहीं होगी, वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। वहां परमेश्वर हमारे ऊपर राज्य करेगा, वहां परमेश्वर हमारा राजा होगा। एक छवि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखा दी है और उसका एक्सपीरियंस हम अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन करते हैं। जब आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो बीमार ठीक हो रहे हैं, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं। आपने कुछ थेरेपी की? नहीं। आपने कोई दवाई दी? नहीं। लेकिन ये परमेश्वर के राज्य को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वहां पर भी ऐसे ही होगा, कोई बीमार नहीं। परमेश्वर के राज्य को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो हमारे मुंह के शब्द निकल रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो उसने हमें अंधकार से छुड़ाकर अब कहां पहुंचा दिया? परमेश्वर के राज्य। और हमने उस स्वाद को चख लिया है। अब उसका एक्सपीरियंस हम लोग ले रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं फिलिपियों की किताब में 3 अध्याय और 20 पद, यदि आप पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रही है। कि यहां तो हम हैं, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल देश है वो कहां है? स्वर्ग में है, जहां परमेश्वर का क्या है? राज्य है। वो हमारा ओरिजिनल देश है। वहां से आने की बाट जो नहीं, सेकंड कमिंग, दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं। अब कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, यह भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। जब सारे जगत में यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैल जाएगा, तब यीशु मसीह का आना हो जाएगा। देखो, यीशु मसीह ने शुरुआत करी। पहले यूहन्ना आया, उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। फिर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। और लोगों ने मन फिराया और उन्होंने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना शुरू कर दिया। हम सब लोग यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बहुत लोग बाकी हैं जिन्हें नहीं पता परमेश्वर का राज्य क्या है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तब प्रभु का आना होगा जब संपूर्ण जगत में इस राज्य का सुसमाचार, इस राज्य के बारे में बता दिया जाएगा। जब सब लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि एक राज्य आने वाला है जहां परमेश्वर राज्य करेगा, जब सब लोगों को इस बात का पता चल जाएगा, तब यीशु मसीह का आना हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह विलंब कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं, ताकि सब पर अनुग्रह हो, सब बचा लिए जाएं, सब उसके राज्य में प्रवेश करें। तो आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, हमारे पास में है, या फिर हमारे साथ में है, जो भी आप कहेंगे।
शास्त्री और फरीसियों के अंदर नहीं। वो तो फंसाना चाह रहे थे यीशु मसीह को। हम अब परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन चुके हैं, हमने प्रवेश कर लिया है। पूर्ण रूप से नहीं, अगर मैं कहूं 100% है तो 50% हम लोग पहुंच चुके हैं। 100% जब वो उद्धार करता आएगा वो हमें वहां दूसरी जगह लेकर के जाएगा। अब क्या है, केवल जो देह का बदलना, ठीक है, और हमें उस राज्य में लेकर के चला जाएगा। तो इस बात का हमें ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे और आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि कब यीशु मसीह आएंगे। डेट नहीं लेकिन कब यीशु मसीह का आना होगा, कैसे यीशु मसीह का आना होगा, और क्यों इस धरती पर आएंगे, क्या वो इस धरती पर करेंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम राज्य के बारे में बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं, और सच में परमेश्वर ऐसे ही हमें और गहराइयों में और अपने रहस्यों को प्रकट करे, क्योंकि हम सब वो लोग हैं जो रहस्यों को जानने वाले हैं और जिन पर प्रकट भी परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम उसके राज्य के नागरिक हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, और हम सब टीम मिलकर उन भाई बहनों के लिए जो कंटिन्यूअस हमें फोन करते हैं, निरंतर फोन करते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे, है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रिविलेज के लिए प्रभु, इस सौभाग्य के लिए पिता, कि तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में और इस वचन में जुड़े हैं खुदा, यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं कि वो ये लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य के बारे में सीख रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, अपने राज्य के रहस्यों को और उन बातों को पिता तू अपने लोगों पर प्रकट कर रहा है पिता। इस बात के लिए धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों ने प्रभु तेरे वचन को प्रभु बहुत ही ध्यान से प्रभु सुना और तेरे वचन का आदर किया है पिता परमेश्वर, और इस वचन के अनुसार चलने का निर्णय किया है पिता, तो होने दीजिए पवित्र आत्मा कि आप उनकी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जब पिता तेरे पहले आगमन के द्वारा हम सबको छुटकारा प्रभु और क्षमा प्रभु मिली है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज पिता तूने हम सबको, जितनों ने तेरे नाम पर विश्वास किया, तूने उनके गुनाहों को माफ किया और अपना संतान बना लिया, अपने राज्य का अधिकारी बना दिया है पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे दूसरे आगमन के लिए प्रभु, कि जो बहुत ही ज्यादा निकट है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उस राज्य की तैयारी के लिए प्रभु तूने हम सबको तैयार किया है परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम सब के द्वारा तेरा राज्य परमेश्वर पूरी दुनिया तक फैलने पाए परमेश्वर। वो राज्य का सुसमाचार जो तू लेकर परमेश्वर हमारे मध्य में आया, वही तूने हमें दिया है, और हमको भी प्रभु तूने भेजा है ताकि परमेश्वर हम तेरे राज्य का समाचार दुनिया तक पहुंचाएं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब हम इस राज्य के नागरिक हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य के नागरिक के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को भी व्यतीत कर सके प्यारे पिता। और आज जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना है परमेश्वर प्रभु, उन्हें आपका आत्मा गाइड करे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा प्रभु ने तैयार करे प्रभु उस राज्य के लिए पिता परमेश्वर, ताकि अंश अंश करके प्रभु वो तैयार होते चले जाएं उस राज्य के प्रभु कंप्लीटली प्रभु सेकंड कमिंग में उस राज्य के अधिकारी बन सके, जो देने का वायदा तूने किया है परमेश्वर पिता। प्रभु सच में तेरे उस राज्य में बीमारियां नहीं होंगे पिता, तेरे उस राज्य में कोई घटी कमी नहीं होगी पिता, तेरे उस राज्य में परमेश्वर कोई भी एक दूसरे का बैरी नहीं होगा पिता, तेरे उस राज्य में परमेश्वर पिता प्रेम की कमी
नहीं होगी पिता, तेरे उस राज्य में प्रभु सब कुछ की भरपूरी होगी पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वही बातें पिता आज इस पृथ्वी पर जब तेरे लोग हैं वही बातों को फैला सके परमेश्वर पिता। तेरा प्रेम परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवनों में आने पाए पिता। प्रभु ये जिस प्रकार इनके गुनाह क्षमा हुए हैं प्रभु, उसी प्रकार प्रभु ये एक दूसरे के गुनाहों को भी क्षमा कर सके पिता परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, यदि आज प्रभु तेरे लोग बीमारियों में हैं तो प्रभु यीशु आपके नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरा वचन सामर्थ्य है और उस वचन को लेकर प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं। जितने भी लोग प्रार्थना में प्रभु सुन रहे हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके रोग, दुर्बलताएं, कमजोरियां चली जाएं यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त प्रभु उनके घाव चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर, उनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाएं पिता, उनके शरीर प्रभु हष्ट पुष्ट हो जाएं पिता, अंदरूनी अंग यीशु नासरी के नाम से चंगे होने पाए प्रभु जी, बाहरी हर एक स्किन यीशु के नाम से चंगी होने पाए, ताकि इनके स्वस्थ रहने से प्रभु इनका शरीर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोई भी घटी कमी इन भाई बहनों के जीवन में ना रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे राज्य को जिसने जाना है प्रभु, तेरे राज्य में कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जा, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता जो कोई प्रभु तुझे अपने जीवन का चरवाहा मानता है प्रभु, उसके जीवन में कोई भी लैक नहीं है पिता, कोई भी कमी घटी नहीं है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, यूं ही प्रभु इस राज्य के बारे में और सीखने में प्रभु अपने बेटे बेटियों की सहायता और मदद करें पिता। आज हम सब टीम मिलकर परमेश्वर तेरे इन लोगों के लिए जो दिन रात प्रभु प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और राज्य के लिए अपने आप तैयार होते चले जा रहे हैं, इन शिक्षाओं को सुनकर परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि आप उनके जीवनों में और अधिकाई से कार्य करें, ताकि आपके ये लोग भी परमेश्वर घर बैठे तैयार हो उस राज्य को बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर, जो जगत की छोर तक पहुंचे पिता। क्योंकि तेरा आना तब होगा जब प्रभु सब लोगों तक तेरा सुसमाचार पहुंचेगा पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जितने लोग प्रभु जी आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, उन्हें आप फलवंत करें प्यारे परमेश्वर, कोई भी घटी कमी उनके जीवन में ना रहे। और हमारे साथ मिलकर प्रभु घर बैठे जितने लोग सेवकाई में प्रभु सहभागी बनते हैं प्रभु, उन्हें आप आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं पिता यीशु, आप उन पर अपनी दया को बनाए। और जो भी प्रार्थना विनती प्रभु सुबह शाम में प्रभु तेरे लोग भेजते हैं, कंटिन्यूअसली प्रभु जुड़े हैं प्रभु, धन्यवाद कि आप उनकी सुधि लेते हैं और आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता। धन्यवाद उन गवाहियों के लिए भी प्रभु, जो अद्भुत रीति से परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में कार्य हुए हैं, वो आती है प्रभु, उन बातों के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और इस प्रार्थना में पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने लोगों के लिए भला है और तू अपना अनुग्रह सदा के लिए उन पर बनाए रखता है। और प्रभु तू उनको अपने राज्य के लिए पुकार रहा है प्रभु, हर एक कान प्रभु तेरी आवाज को सुन सके पिता, और उस राज्य में शामिल हो सके पिता, जो राज्य देने का वायदा तूने किया है। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल यीशु के नाम को देते हुए प्रार्थना सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।